हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रदीपन दक्षता की गणना, लुमिनस इफिशियंसी कैलकुलेशन। इसको करने से पहले हम सबसे पहले ये बात कर ले कि भाई इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। मान लीजिए हम कोई लैंप खरीद के लेकर के और उसकी जो प्रदीपन दक्षता की गणना अब करी गई तो वो बहुत कम पाई गई। अगर मान लीजिए उसकी दक्षता ही बहुत कम है तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा लेकिन प्रकाश बहुत कम देगा। तो इससे हमारा बिल तो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा प्रकाश भी नहीं मिलेगा। और ज़्यादा प्रकाश लेने के लिए बहुत सारे बल्ब लगाने पड़ेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ता जाएगा। अपने खर्चे को कंट्रोल करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम करने के लिए जो भी हम बल्ब लेकर के आए या लैंप लेकर के आए उसकी प्रदीप्ति दक्षता अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रदीप्ति दक्षता होती क्या। प्रदीप्ति दक्षता प्रकाश स्रोत किस प्रकार विजिबल दिखने वाले प्रकाश उत्पन्न होता है और इसका मापन करता है। यह प्रकाश स्रोत की मापन की राशि है जो कि लुमिनस फ्लक्स और लैंप पावर वॉट में के अनुपात से परिभाषित की जाती है। मतलब जो प्रदीपन दक्षता है वो ल्यूमन पर वॉट में मेजर की जाती है। अब हमको पता है कि जो हम पैसा जो बिल आता है, बिल किसका आता है, वॉट का बिल आता है, एनर्जी का बिल आता है। तो बल्ब के ऊपर लुमिनस फ्लक्स जो होता है, लुमिनस फ्लक्स का जो मात्रक होता है ल्यूमेन लिखा हुआ होता है, ठीक है। और ये भी लिखा होता है कि कितने वोट पर ये इतनी एनर्जी देगा, ठीक है, कितने वोट पर ये एनर्जी देगा। तो विद्युत खपत की तुलना में हमें कितनी प्रकाश प्राप्त हो रही है यह लुमिनस दक्षता से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र माना जाता है क्या, कि विद्युत खपत की तुलना में हमें कितने प्रकाश प्राप्त हो रहा है ये लुमिनस दक्षता से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण सूत्र माना जाता है, ठीक है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम इसको, कि मान लीजिए हम एक 60 वोट का बल्ब लेकर के आए जो 860 ल्यूमेन फ्लक्स या प्रकाश उत्पन्न करता है। तो हमारा जो फॉर्मूला वो क्या, ल्यूमेन अपॉन वोट। तो ल्यूमेन कितने, 860 ल्यूमेन, तो ये 860 ल्यूमेन लिख दिया हमने, डिवाइड कर दिया किससे, 60 वोट, क्या आया 14.3 ल्यूमेन पर वोट। इसका मतलब ये हुआ कि ये बल्ब जो हम लेकर के आए हैं, ये बल्ब 1 वोट की जब हम शक्ति देंगे उस बल्ब को तो हमारे पास 14.3 ल्यूमेन प्रकाश प्राप्त होगा, ठीक है। पहले अब ये जो बल्ब होता था, बल्ब बहुत एनर्जी खाता था, तो उसका सब्स्टिट्यूट लेकर क्या एलईडी आ गई, सीएफएल आ गई। अब सीएफएल क्या होती है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसकी ल्यूमेन शक्ति इससे बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा प्रकाश देता, पावर बहुत कम लेता है। और एलईडी तो उससे ज्यादा भी ल्यूमेन देगा और पावर कम लेगा, मतलब एलईडी के लिए वैल्यू इससे भी ज्यादा होगी और सीएफएल के लिए इससे कम होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग तो सभी चाहते हैं क्योंकि बिल तो सभी का आता है ना। इसीलिए हम इस तरीके का बल्ब खरीदना पसंद करते हैं जिसकी दक्षता, लुमिनस दक्षता बहुत ज़्यादा या ज़्यादा हो, ताकि हमारा लाइट का बिल कम आए और हमें प्रकाश भी अधिक मिले। पहले के जो बल्ब आते थे, जो आप 10 रुपये का लट्टू खरीद के ला करके आते जिसमें टंगस्टन फिलामेंट लगा होता था, वो प्रकाश तो देता था लेकिन वो लाइट भी बहुत लेता था। 100 वाट का बल्ब होता था, 200 वाट का बल्ब होता था, फिर घट के 60 वाट का बल्ब होता था। अब ये जो एलईडी और फिर आई सीएफएल 10 वोट की आने लगी, 20 वोट की आने लगी, 40 वोट की भी सीएफएल आती है, और फिर आई एलईडी बल्ब वाले बल्ब आ गए। मात्र 7 वोट का एलईडी का बल्ब, 7 वोट का एलईडी का बल्ब जो होता है, 7 वाट की जो एलईडी होती है वो 7 वोट की जो एलईडी होती है वो 60 वॉट के बल्ब के बराबर एनर्जी देती है। तो आप देखो लुमिनस इफिशियंसी किसकी ज़्यादा हुई, एलईडी की बल्ब की, एलईडी की ज़्यादा हुई। एलईडी तो मात्र 7 वोट एनर्जी ले रहा है और वो जो पहले का जो बल्ब आता था लट्टू, वो 60 वोट लेता था, 60 वोट लेता था वो। तो किसकी इफिशियंसी ज़्यादा हुई, एलईडी की। इसी तरीके से आपने देखा होगा अपने जीवन में अब एलईडी का प्रचलन आ गया। एलईडी पहले तो सबसे पहले बल्ब आया,
फिर ट्यूबलाइट्स आई जिसको हम फ्लोरोसेंट बोलते हैं, फिर CFL आई, अब LED का प्रचलन आ गया। लगभग सभी लाइटें LED से रिप्लेस कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि LED की लुमिनस इफिशियंसी अन्य बल्ब की तुलना में ज़्यादा कहूँ या बहुत ज़्यादा कहूँ होती है। ठीक है, और ये लाइट भी जो, और इसका जो प्रकाश होता है, प्रकाश भी सुहावना होता है, आंखों में नहीं चुभता। पहले का जो लट्टू होता, आप 2000 वाट का लट्टू देखो चला करके आँख ही दुखने लग जाती थी, और वो हीट एनर्जी भी बहुत देता था। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को कुछ तो प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता था, कुछ हीट एनर्जी में चेंज करता था। लेकिन ये जो LED वाले बल्ब है, ये मैक्सिमम एनर्जी, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी की पावर है, वो प्रकाश ऊर्जा में ही बदलते हैं। क्योंकि लट्टू जो LED वाले बल्ब भी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होते, और ये उस लट्टू, उस सोडियम वेपर लैंप की तुलना में तो बहुत कम गर्म होते हैं, बहुत कम गर्म होते हैं। तो इसीलिए इफिशियंसी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा सरोकार बिल से होता है या पैसे से होता है। इसलिए जब भी कोई बल्ब खरीदा जाता है तो उसके अंदर ये जरूर देखा जाता है कि कितने ल्यूमेन ये एनर्जी दे रहा है और कितने वोल्ट पर दे रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया लुमिनस इफिशियंसी का, कि लुमिनस फ्लक्स इन ल्यूमेन अपॉन पावर इन वोल्ट, या ल्यूमेन अपॉन पावर, अगर यूनिट्स के रूप में लिखे तो ल्यूमेन अपॉन वोट, और टर्म्स के रूप में लिखे तो लुमिनस अपॉन पावर। ठीक है, तो ये प्रदीप्ति दक्षता, जो भी बल्ब हम खरीदे उसकी प्रदीप्ति दक्षता क्या होनी चाहिए? हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारा बिल कम आए और अधिक से अधिक विद्युत एनर्जी प्रकाश ऊर्जा में बदल जाए। ठीक है, इसी के साथ ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।